मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को विभिन्न पर्व और त्योहारों से संबंधित जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। भगवान गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह तुलसी जो कि भगवान विष्णु की प्रिया है, विष्णु प्रिया है और सदा पूजा पाठ में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, फिर भगवान श्री गणेश जी के पूजा अर्चना में इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है। पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में जो कथा हमें प्राप्त होती है उस कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी गंगा के तट पर अपने तप में लीन थे। बहुत गहन साधना कर रहे थे। भगवान गणेश जी की साधना चल रही थी, परंतु गणेश जी के मायावी रूप को देख करके तुलसी जब गंगा के तट पर विचरण कर रही थी तो तुलसी भगवान गणेश जी की ओर आकृष्ट हुई। तुलसी देवी ने भगवान गणेश जी से विवाह करने का आग्रह रखा। तुलसी की सुंदरता अद्भुत थी और अत्यंत आकर्षक दिख रही थी। जो वर्णन हमें प्राप्त होता है उस आधार पर तुलसी के द्वारा भगवान गणेश जी की तपस्या को भंग किया गया। भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया। भगवान गणेश जी के श्राप से मुक्त होने के लिए तुलसी ने भगवान गणेश जी से क्षमा याचना की। भगवान गणेश जी ने जब श्राप दिया और तुलसी के द्वारा जब माफी मांगी गई तो भगवान गणेश जी ने ये कहा कि यद्यपि मैं तुम्हें श्राप दिया हूं, तुम्हारा विवाह किसी असुर यानी राक्षस के साथ होगा। और वास्तव में तुलसी का विवाह शंखचूर्ण नामक राक्षस के साथ हुआ। शंखचूर्ण असुरों का राजा था, जिसकी कहानी हमें शास्त्रों में पहले से प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी के इस श्राप कि तुम्हारा विवाह किसी असुर के साथ होगा, परंतु तुम्हारी क्षमा याचना के कारण मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूं कि उस असुर से विवाह के उपरांत जब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा तो तुम भगवान विष्णु की प्रिया बनोगी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लोग सबसे पहले तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। तुलसी जी के द्वारा जब भगवान गणेश जी की तपस्या को भंग किया गया तो भगवान गणेश जी ने तुलसी को ये श्राप तो दिया, परंतु ये वरदान भी दिया और उस वरदान को प्राप्त कर तुलसी अपने आने वाले जन्मों में भगवान विष्णु की प्रिया यानी विष्णु प्रिया बनी। भगवान गणेश जी का यह भी श्राप था कि मेरी पूजा में कोई भी तुम्हारा प्रयोग कभी भी नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग करता है तो वो पाप का भागीदार बनेगा। इस कथा के कारण ही जब भी भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है तो तुलसी का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि जब गंगा के तट पर भगवान गणेश जी
तप में लीन थे। उस समय तुलसी ने भगवान गणेश जी की तपस्या को भंग करके भगवान गणेश जी से विवाह का आग्रह किया और गणेश जी का श्राप तुलसी को लगा। बाद में तुलसी मां ने जब क्षमा याचना की तो भगवान गणेश जी ने क्षमा स्वरूप तुलसी को वरदान दिया और तुलसी आने वाले जन्म में विष्णु प्रिया के रूप में बनी। आने वाले समय में ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी हम आपको प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक भी कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं आप सभी दर्शकों से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।